दिव्या और मुकेश की शादी को 2 साल बीत चुके थे। दोनों हस्बैंड वाइफ रिलेशन में अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, मानो कि दोनों को स्वर्ग मिल गया है। अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे दोनों पति पत्नी। दिव्या बहुत सुंदर थी, उसको कोई देखता तो उसे देखता ही रहता था, क्योंकि दिव्या की उम्र 21 साल की थी और मुकेश 23 साल का था। मुकेश भी अच्छा था, दिव्या को बहुत प्यार करता था। मुकेश का खुद का बिजनेस था, मुकेश अपने कारोबार में व्यस्त रहता था और दिव्या सारा दिन अकेले रहती। दोनों को सारा दिन मिलने का समय नहीं मिलता था। जब दोनों शाम को मिलते थे तो प्यार करने की सारी हदें पार कर देते थे। दिव्या मुकेश को कहने लगी, मुकेश तुम मुझसे इतना दूर मत रहा करो, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता। मुकेश ने कहा, अरे दिव्या मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकता हूँ, तुमसे दूर रहकर मैं पागल हो जाता हूँ। मगर तुम फिक्र मत करो, थोड़ी दिन की बात है, फिर हम दोनों साथ ही रहेंगे। दिव्या अपने सुंदर चेहरे से आंखें झुका के बोली, मुकेश मुझे तुम्हारे करीब रहना है, मैं घर पे नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आना चाहती हूँ। हम दोनों रोज़ साथ ही जाएंगे और साथ ही आएंगे, मैं घर पे नहीं रहूँगी। फिर मुकेश कहने लगा, दिव्या तुम ऑफिस मत आओ, दिव्या तुम ऑफिस नहीं आ सकती। मैं क्योंकि नहीं आ सकता, क्योंकि तुम सुंदर हो ना, इसीलिए। तुम बहुत खूबसूरत हो, लोग तुम पे नज़र डालेंगे, वह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुकेश ने दिव्या को लाख समझाने पर भी दिव्या नहीं मानी और अगले दिन दिव्या ऑफिस के लिए तैयार हो गए। दिव्या और मुकेश कार में बैठे, दोनों पति पत्नी रास्ते में प्यार की बातें करने लगे और थोड़ी देरी में ऑफिस का ठिकाना आ गया। जब दिव्या ऑफिस के अंदर आई तो ऑफिस के सारे लोग देखते ही रह गए, क्योंकि दिव्या बहुत सुंदर थी और उसने आज सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना था और सब लोग कहने लगे कि क्या खूबसूरत लड़की है। मुकेश को अच्छा नहीं लग रहा था। ऑफिस के सारे कर्मचारी मुकेश को कहने लगे, सर ये आपके साथ कौन है? मुकेश ने कहा, यह है मेरी वाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरी पत्नी। अब से रोज़ दिव्या ऑफिस आएगी मेरे साथ। सब लोग खुश हो गए। फिर सब लोग अपने अपने काम पर लग गए, मगर तब भी सारे लड़के दिव्या को ही देख रहे थे। फिर धीरे धीरे वह लड़के दिव्या के पास आने लगे और कहने लगे, गुड मॉर्निंग दिव्या जी। कोई कहता गुड मॉर्निंग, कोई कहता गुड आफ्टरनून, कोई कहता कैसी है दिव्या जी। आप सब लोगों को बहाना मिल गया था दिव्या से बात करने का, मगर दिव्या मुस्कुराते हुए कह देती, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिव्या को लोगों से मिलकर अच्छा लगता था, मगर एक बात मुकेश को अच्छी नहीं लगी। अब तो शाम हो गई थी। फिर दोनों घर लौट आए। दिव्या ने नहा धोकर साड़ी पहनी और खाना बनाया। दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में आए। मुकेश ने दिव्या को कहा, दिव्या तुम लोगों से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी दिव्या ने कहा, मुकेश आप चिंता ना करें, मुझे कोई भी छू नहीं सकता, मैं सिर्फ आपकी हूँ, हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा। दिव्या अपनी बातें करती रही, मगर मुकेश अब का मन नहीं मान रहा था। फिर दोनों अपने प्यार में डूब गए। अब तो दिव्या रोज ऑफिस जाने लगी, मगर दोनों साथ जाते थे। दिव्या और मुकेश दिव्या को कभी खुद से अलग नहीं होने देता था। मुकेश इसी तरह करीब 1 महीना बीत चुका था, मगर अब मुकेश ने कोई और रूप ले लिया था। मुकेश एक शक की दुनिया में जा रहा था। अब दिव्या पर मुकेश शक कर रहा था। दोनों ऑफिस से घर आने के बाद मुकेश दिव्या से लड़ाई करता झगड़ता, दोनों आधी रात तक लड़ते। अब दोनों में प्यार की दूरियां बढ़ रही थी। धीरे धीरे दोनों अलग हो रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों सारी रात झगड़ते और दोनों अलग अलग कमरे में सो गए। जब सुबह हुई तो दिव्या ने चाय बनाई और मुकेश को देखकर चुपचाप कमरे में चली गई और ऑफिस के लिए रेडी हो गई। दिव्या आज मुकेश के साथ नहीं जा रही थी, आज अकेले ही जा रही थी, क्योंकि दिव्या आज बहुत नाराज़ थी। मुकेश को पता नहीं था कि दिव्या ऑफिस के लिए चली गई है। मुकेश दिव्या को बुलाने लगा, मगर दिव्या जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि दिव्या तो कब की निकल चुकी थी। मुकेश ने दिव्या के कमरे में जाकर देखा, मगर दिव्या कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मुकेश सोच में पड़ गया कि दिव्या आखिर गई कहाँ। उसके मोबाइल पे कॉल किया, मगर दिव्या का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ दिव्या ऑफिस में आ चुकी थी, मगर मुकेश की कंपनी में एक आदमी की नज़र दिव्या पे थी कि अब दिव्या अकेली ऑफिस आए। आज उस आदमी को मौका मिल चुका था। आज दिव्या अकेली है, आज बॉस नहीं आए। वह आदमी दिव्या को ऑफिस में आया और ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। दिव्या अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी और वह लड़का दिव्या के पास आकर कहने लगा, दिव्या मैं इस पल का इंतज़ार कर रहा था कि तुम अकेली ऑफिस कब आओ। ये सुनकर दिव्या घबरा गई और कहने लगी। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले